तो हम आ रखे अभी घूमने के लिए, और मैंने सोचा घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए हम आ रखे ऊपर वाली सड़क पे घूमने के लिए। और इधर के लिए मैंने बतेरे ब्लॉग बना रखे हैं आप लोगों के लिए, और इधर का व्यू भी दिखा देती हूँ। उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग की, नहीं करती हूँ कि यहीं समाप्त होता है, देखते हैं फिर। और यहाँ पर आपको एक ख़ास बात दिखाती हूँ मैं, आप लोग आगे बने रहिएगा। तो यहाँ पर आ चुकी है मेरी मॉर्निंग की सब्ज़ी, और ये काटनी है मैंने, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम सब्जी, और हम हैं 3 ही लोग, इसलिए बनाती हूँ फटाफट से इसको। और उससे पहले मैं आपको इधर का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर की नज़ारे की बात करें तो पूरा सीधे उससे बादलों से ढका हुआ है, बाद बाकी हरा भरा दिख रहा है। आजकल मौसम बढ़िया से हो रहा है, और झाड़ू वगैरह तो मैंने मार लिया है छत पे। और ऊपर का व्यू भी दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को फिर से। बादलों की चादर ने ढका हुआ है सारा हमारा। और ये रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, मैंने सोचा अगर रात को बारिश भी होगी तो धुल जाएगी उससे, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, अब सूख ही जाएगी, कोई नहीं। जय देव भूमि उत्तराखंड। दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 7 बजे से, और चाय पानी वगैरह तो हमारा हो चुका है, और मैं नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैं आज करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसी बनती है करेले की सब्ज़ी। वैसे हम लोग कम ही खाते हैं, लेकिन कब की ला रखी है सब्जी वगैरह, 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है इन सब्जियों को। लोग भी कम ही हैं, इसलिए आराम आराम से खाते जाते हैं, और डेली सब्जी भी नहीं खाई जाती। कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, इसलिए सब्जी बची हुई है। कभी मैगी बनाते हैं, कभी मैक्रोनी बनाते हैं, और कभी चाउमीन ही बना लेते हैं, और कभी मोमोज ही बना लेते हैं। तो इसलिए सारी सब्जी बची हुई है। आज मैंने सोचा करेले बना ही लेती हूँ, क्योंकि कब से वहाँ रखे हुए थे फ्रिज में, तो बनाते हैं फिर फटाफट से। और अभी तो बहुत सी सब्जी बची है, देखते हैं आगे कब तक चलती है वो। और किचन मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं करा हुआ, और यहाँ पर रखा हुआ सामने पे चावल का कट्टा, जो कि नीचे से लाया था, और ये भी बनाने के लिए है। और चूल्हे के जस्ट सामने रखा है कोदे का आटा, उसको रागी का आटा भी बोला जाता है। और ये हो रहा है कुछ इस प्रकार से। और मैंने बताया था अभी बहुत सी सब्ज़ी बची है, और ये बीन्स भी बची हुई है, अभी पता नहीं कब की ला रखी है। और बंद गोभी वगैरह भी बतेरी बची हुई है। बाद बाकी हो रहा है चाय की गिलास, और वो रहा है यहाँ पर फ्राई पैन। और तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर ही लिया है। और बाहर के कमरे की बात करें तो इस प्रकार से हो रही है। वहाँ पर रखी हुई लहसुन, क्योंकि ये सुखाने के लिए है, और कुछ इस प्रकार से हो रही है। और मैं यहीं पे सोई रहती हूँ दिन भर क्या बताऊँ। तो बनाते हैं फिर फटाफट से साग सब्जी और खाना पीना वगैरह। तो ये कर चुकी है मेरी सब्जी, और ये रखा हुआ है इसमें कबाड़ा। और आप लोग देख रहे होंगे कितनी छोटी छोटी थाली है, तो मुझे छोटी थाली बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसी को करती हूँ ज़्यादा यूज़। खुद को खाने के लिए भी इसी करती हूँ, और मुझे ज़्यादा पसंद है, मतलब छोटी थाली। तो फिर इसको धुलती हूँ फटाफट से और बनाती हूँ साग सब्जी। और फ्रेंड्स, कल मेरा कुटले की भी लग गई, ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा होगा यहाँ पर। और ये नाखून पूरा गंदा सा हो रखा है, मुझे पता ही नहीं चला कुटले की कब लगी। जब दर्द हुआ तभी देखा कि कुटले की लग गई। और फ्रेंड्स, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आज तक गुड़ाई करने नहीं गई। कल ही गई फर्स्ट बार गुड़ाई करने, और तब भी कुटले के हाथ में लगा के लाई। मायके में तो बतेरा कर रखा गुड़ाई वगैरह का, और तो होता नहीं था वहाँ। ऐसी टमाटर वगैरह की खेती होती थी, साग सब्जी वगैरह की ज़्यादा होती थी, उसके लिए गुड़ाई वगैरह ज़्यादा लगती है, इसलिए कब से गुड़ाई भी नहीं करी थी। और फर्स्ट बार ही कल गई और अपना हाथ लगा के लाया। क्या करे, पता ही नहीं चला मुझे चोट कब लगी और कुटले की कब लगी। जब दर्द हुआ तभी पता चला। मैंने बोला कोई नहीं, अब इतनी छोटी छोटी बातों पे कहाँ वो करना है फोकस। तो फिर बनाते हैं फटाफट से खाना पीना, और मिलते हैं थोड़ी देर में।
देर बाद। तो हमारा सुबह का नाश्ता वगैरह तो हो चुका है और मैं अब दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बाद बाकी मेरी शोफी भी सोई हुई है यहाँ पर, ये रही कुर्सी पे आराम से सो रही है। मेरी प्यारी सी शोफी है ना, मैंने शोफू, और इसको ज़्यादातर कुर्सी पे ही नींद आती है, महारानी जो है। और गर्मी का क्या बताऊँ, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, तो शहरों में तो ज़्यादा ही हो रही होगी, जब पहाड़ों में इतनी ज़्यादा हो रही है। 4-5 दिनों से काफ़ी ही हो रही है, बिना पंखे का काम नहीं चल रहा। और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पर रखी है मम्मी ने लहसुन वगैरह सुखाने के लिए, और यही हमारी लहसुन हो रखी है, ऑर्गेनिक लहसुन। और यहाँ पर तुअर की दाल रखी है मम्मी ने कुछ इस प्रकार से, और घुन वगैरह लग रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है अपने हाथ पर, क्योंकि मेरे पति ने बोला कि तुझे ये लिखना आता है या नहीं आता। उन्होंने बोला कि भरतनाट्यम लिख के दिखा। मैंने बोला इतना बुद्धू भी नहीं हूँ मैं। ये रहे, इन डब्बों में रखी हुई थी अलग अलग दाल, तो शायद कुछ मिक्स कर दी थी मम्मी ने। और ये रहा कुछ इस प्रकार से मेरे गांव का व्यू। और फटाफट से चलती हूँ फिर अंदर और दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर दाल भात दोनों चढ़ा रखे हैं। इसमें है भात चढ़ा दिया मैंने, और ये दाल भी पक चुकी है, तुअर की दाल लगाई हुई है। और यहाँ पर है सुबह की ये सब्जी, करेले की सब्जी लगाई थी मैंने आज। कढ़ाई भी नहीं धुली, अब दाल छोंकूंगी तभी। और ये फ्राई पैन भी नहीं धुला है। क्या बताऊँ फ्रेंड्स, आलसी हूँ बहुत। और जब मैं चावल धुलती हूँ तो मैं डालती हूँ चावलों को इसमें, क्योंकि मैं देती हूँ इन चावलों को चिड़ियों को, क्योंकि उन बेचारों को आजकल खाने के लिए भी नहीं है कुछ, इसलिए मैं उनको छत पे दाना डाल देती हूँ, तो कल तक वो खा ही लेते हैं इसको। तो मेरी दाल भी पक चुकी है, यहाँ पर छौंका मार दिया है मैंने। और भात को भी दिखाती हूँ अभी। ये रहा कुछ इस प्रकार से, और मम्मी को तो दे दिया है। और ये रही दही, और थोड़ी बहुत काट रखे हैं सलाद प्याज ही। और निकालते हैं फिर फटाफट से अपने लिए। तुअर की और छिम्मी की दाल लगा रखी है हमने, और सारे बर्तन ऐसे ही पसारे हुए हैं नीचे। आजकल इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि हमने वहाँ दरी वगैरह भी नहीं बिछाई है। और ये अचार ख़रीदा हमने कल, थोड़ी सी दही जमा रखी है, वो भी जग में जमा रखी है। ये पसारे हुए सारे बर्तन, और जस्ट सामने पे बैठी है मेरी सोफ़ी, प्यार से देख रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा खाना पीना वगैरह भी हो चुका है, और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन हैं धुलने के लिए। 1-2 बर्तन तो मैंने धुल लिए हैं, और मम्मी ने भी धुल लिए हैं थोड़े बहुत बर्तन जो पहले के थे। और ये बर्तन अभी हुए हैं खाली। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताऊँ। और मैं कल खेत गई थी, और उसके बाद मैं नहाई नहीं। मैंने सोचा था कल कि मैं नहाऊंगी, लेकिन नहाई नहीं। तो अभी जाती हूँ फिर मैं नहाने के लिए। और इससे पहले बाहर का एक बार नज़ारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये वाली दाल तो मैंने पहले बता दी थी। और ये है मिर्ची, ये बाज़ार से लाई थी, और ऐसी पीली पीली पड़ गई है। और ये है मसूर की दाल, मसूरी बोलते शायद इसको। और मेरे हाथ अभी गीले हैं इसलिए चिपकती जा रही है। ये लहसुन वगैरह तो मैंने बता दी थी। और ये रखी हुई है राजमा, यहाँ पर हमने अभी सुखाने के लिए। और मम्मी ने बोला है कि हम इसको दल लेते हैं, क्योंकि ये इसका साग गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा पतली पतली होती है इसका पानी, इसका सूप बोल सकते हैं, तरी बस। और बाद बाकी धूप भी लगी हुई है बढ़िया सी। और मुझे लग रहा है कि गांव में कुछ लोगों की रुपाई वगैरह शुरू हो चुकी है। हमारी तो खैर नहीं लग रही अभी, लेकिन जब लगेगी वो वाला ब्लॉग आपके लिए आता रहेगा। चलते हैं फिर, मैं भी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा के भी आ चुकी हूँ ऊपर। और मैंने नथ और मांग टीका वगैरह पहना हुआ है। नथ भी मम्मी की है और मांग टीका भी मम्मी का ही है, ऊपर रखा हुआ है मैंने रील्स बनाने के लिए। मैंने सोचा जब भी काम आएगा नीचे से लाना नहीं पड़ेगा, इसलिए ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग वगैरह ठीक होती है दिन में, और नीचे तो अंधेरा अंधेरा सा है। और मैं नहा कर ही आई थी, मैंने सोचा एक रील्स बना ही लेती हूँ। वो मैंने यूट्यूब में अपलोड भी कर लिया शॉर्ट वीडियो, और बाद बाकी व्यू भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। इधर का धूप भी सूर्यास्त होने ही वाली है।
और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये वाला लुक मेरा कैसा लग रहा। एक बार ज़रूर देखना इस लुक को मेरा ध्यान से। सूट के ऊपर डाला हुआ है मैंने नथ वगैरह और ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा अभी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक बार दिखाती हूँ, कुछ इस प्रकार से लग रहा है मेरा पहाड़न लुक। और मैंने सूट सलवार के साथ डाला हुआ है ऊपर से। क्या करूँ, रील्स बनानी है। तो हम आ रखे अभी घूमने के लिए और मैंने सोचा घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए हम आ रखे ऊपर वाली सड़क पे घूमने के लिए। और इधर के लिए मैंने बतेरे ब्लॉग बना रखे हैं आप लोगों के लिए, और इधर का व्यू भी दिखा देती हूँ। उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग की, नहीं करती हूँ कि यहीं समाप्त होता है, देखते हैं फिर। और यहाँ पर आपको एक ख़ास बात दिखाती हूँ मैं, आप लोग आगे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स इधर का व्यू हो रहा है अभी कुछ इस प्रकार से, और सामने पे दिख रहे हैं सीढ़ीदार खेत वगैरह, और वहाँ पर होगी अब रुपाई वगैरह। और उसके जस्ट बगल में है डिग्री कॉलेज, जो कि भंडार सिंह पट्टी का है शायद, मुझे तो यही लग रहा। और बाद बाकी हम आ रखे 3 लोग घूमने के लिए, और ऊपर से हमारी सोफी भी आ रखी है उधर। और यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर है एक, क्या बताऊँ, 3 पत्थर है मतलब जॉइंट। और यहाँ से खोदी हुई थी शायद सड़क, इसलिए आधी सड़क में होगा, तब वो ही काट दिया। और यहाँ से बिट्टा भी नीचे जा रखा है, ये देखिए आप लोग, सड़क वालों ने ऐसे हाल कर रखे इधर, क्या ही बताएं। और ये पेड़ तो मुझे पता ही नहीं है किस चीज़ का है, लेकिन दिखा दिया मैंने आप लोगों को। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये बढ़िया सा फूल, सुंदर सा फूल किस चीज़ का है। ये लालटेन का फूल है, बहुत बार दिखा दिया है मैंने आप लोगों को।